हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखिए, ये आपका आज का पहला क्लास है। तो आप पहला बहुत ही बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे तो सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये औसत क्या है। देखिए औसत अगर आपको बोल दे कि 70, 65, 55 और 90 का औसत निकालें तो बस आपको सिंपली इस फॉर्मूला में रख देना है। तो एवरेज अगर आपसे पूछ रहा है तो बोला संख्याओं का कुल योग, यानी जितना भी संख्या दिया हुआ इसको आप योग करिए तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 और बाई कुल संख्या। तो कुल संख्या मीन्स केटो नंबर है आपका, 4 नंबर है, 1 2 3 4। तो आपको कितना से डिवाइड देना होगा? 4 नंबर से। अगर 5 नंबर होता तो 5 से डिवाइड देते हैं। तो बस संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। तो चलिए जोड़िए, कितना हो जाएगा बताइए। 5 5 10, हाथ में 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 कितना हो जाएगा? 28 बटे 4। तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, 7 चौके 28, 70, यानी कि आपका एवरेज कितना निकल गया दोस्तों? 70 निकल गया। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था किसी भी एवरेज निकालने के लिए। जितना भी नंबर दिया रहेगा आप सबको जोड़ लीजिए और उतना टोटल नंबर को गिनकर भाग दीजिएगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग को सक्सेसिव नंबर का एवरेज निकालना सिखाएंगे, यानी कि क्रमागत संख्या। आइए बताते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो हम आज टाइप शुरू करते हैं 1 से कि किसी भी क्रमागत यानी कि सक्सेसिव नंबर का एवरेज आपका कैसे निकलता है। चलिए, क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए क्रमागत संख्या योग निकालेंगे, योग के जगह पर कर लीजिए औसत फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रमागत संख्या होती क्या है। देखिए पहला नंबर समझिए नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या बोलिए कहाँ से स्टार्ट होती है? बोलिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते करते अनंत तक चलते जाएंगे। तो जरा हमको बताइए कि ये जो 1 2 3 4 5 है, इन नंबरों के बीच कितने का डिफरेंस चल रहा है? तो डिफरेंस 1 का चल रहा है। तो अगर मेरा क्रमागत संख्या के बीच अगर डिफरेंस आपका सेम चल रहा है, 1 1 का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे संख्या को क्रमागत संख्या बोलते हैं। आइए दूसरा नंबर सीखते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। बताइए होल नंबर कहाँ से चालू होगा? 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये इसका भी डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1 का चल रहा है। तो अगर डिफरेंस मेरा सेम चले तो ऐसी संख्या को बोलते हैं क्रमागत संख्या। और याद रहे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में छोटा सा डिफरेंस क्या है? ये 1 से स्टार्ट होती है और ये 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, और अगर आपसे बड़ी पूछेगा तो नहीं निकलेगा। बात समझे? चलिए 3 नंबर में याद रखिए सम संख्या यानी कि इवन नंबर। बताइए इवन नंबर 2 4 6 8 10, इसका मतलब ऐसा संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाता है। तो ऐसे नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। बताइए इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है? तो 2 का डिफरेंस चल रहा है। चाहे डिफरेंस 1 का चले, चाहे डिफरेंस 2 का चले, चाहे डिफरेंस 5 का चले या 15 का चले, अगर डिफरेंस सेम चल रहा है तो वैसी संख्या को हम कौन सा संख्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या बोलते हैं। आइए एक और क्रमागत संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम है विषम संख्या। बताइए ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी? 1
3 5 7 9 11, ये भी तो बढ़ते चले जाएगा। बताइए इनमें भी डिफरेंस कितने का चल रहा? 2 का डिफरेंस चल रहा, तो ये भी मेरा क्रमागत संख्या हुआ। और एक और पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं गुणज और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, यानी अगर जनरल भाषा में समझना है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? पहाड़ा। कोई भी पहाड़ा पढ़िए। तो देखिए अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का 3, 6 9 12 15, तो इसमें बताइए कितने का डिफरेंस चल रहा? तो यानी कि अगर 3 का टेबल है तो 3 का डिफरेंस। बताइए अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 10 15 20, इस तरह से मेरा डिफरेंस कितने का चल रहा है? 5 का डिफरेंस चल रहा। सिर्फ इतना समझना है कि क्रमागत संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें डिफरेंस हमारा सेम चले, तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? क्रमागत संख्या। अच्छा, हम आप लोग से पूछते हैं, क्या अभाज्य संख्या क्रमागत संख्या होगी? बताइए, क्या अभाज्य संख्या क्रमागत संख्या होगी? हाँ, प्राइम नंबर। बोलिए, प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से, 3 5 7 11 13 17 19 23 21 नहीं होता। अब जरा आप हमको बताइए कि अभाज्य संख्या क्रमागत संख्या होती है? नहीं। इसमें 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, क्रमागत में ये नहीं आएगा, तो ये क्रमागत संख्या नहीं होगी। यानी कि अभाज्य संख्या मेरा क्रमागत संख्या नहीं होता है। तो अगर आपको अभाज्य संख्या का क्वेश्चन अगर आ गया तो कुछ करना नहीं है, जितना नंबर दिया रहेगा सबको जोड़िएगा और सभी नंबर को गिन लीजिएगा, उतना से डिवाइड दे दीजिएगा। तो अभाज्य संख्या कोई ट्रिक नहीं है, जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला बताएं वही फॉर्मूला में आपको लगाकर अभाज्य संख्या का औसत निकालना होगा। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो अभाज्य संख्या आपका क्रमागत संख्या नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब हम आप लोग को सिखाते हैं कि क्रमागत संख्या का औसत निकालना कैसे। देखिए, अगर आपको क्रमागत संख्या का औसत अगर आपसे निकालने के लिए पूछ दिया, यानी कि एवरेज, तो आपको फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, दोनों को जोड़कर किससे भागा देंगे? 2 से भागा देंगे, तो आपका किसी भी क्रमागत संख्या का एवरेज दे देगा। आइए एक क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का एवरेज बताइए, एवरेज निकालिए, तो बोलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट नंबर कितना है? 1 है, लास्ट नंबर कितना है? 9 है। दोनों को ऐड करके 2 से भागा दीजिए, तो 10/2, और यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया? 5। तो देखिए, अगर कोई सीरीज छोटा सीरीज है और आप चाहते हैं कि बिना फॉर्मूला में लगाए आंसर लाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ पर नोट आपको लिखा दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्रमागत संख्या का औसत यानी कि एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। ये आप बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी क्रमागत संख्या का औसत हमेशा बीच वाला। तो ज़रा हमको बताइए कि 1 से लेकर 9 तक क्रमागत दिया हुआ है, इसका बीच कौन सा नंबर है? 5। इधर से 4 आगे बढ़िए, इधर से भी 4 आगे बढ़िए, तो बचा कौन? 5। तो यही आपका हो जाएगा एवरेज। यानी डायरेक्ट निकालना भी आपको हम सिखा दिए कि अगर आपको फॉर्मूला में लगा लेते हैं तो भी आंसर, और अगर आप बीच पकड़ लेते हैं तो भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लगा के दिखाइए कि अगर 1 से लेकर 10 तक का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता कर लेना है कि ये क्रमागत संख्या है,
फर्स्ट नंबर इसका 1 है, लास्ट नंबर 10 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिए, 11/2 हो गया और आपका आंसर क्या हो गया 5.5। एक क्वेश्चन और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का एवरेज बताइए। चलिए एवरेज निकालें। 8 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे समझे? ये कौन सा इवन नंबर है? ये इवन नंबर है और क्रमागत भी है, तो 2 + 14/2 16/2 आंसर कितना हो गया 8। चलिए अब बताइए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर और थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं 16, 18, 20, 22। अब बताइए इसका एवरेज कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 का एवरेज बताइए कितना हो जाएगा, का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। कैसे निकालें? 1 नंबर फर्स्ट है, 11 लास्ट है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिए, 12/2 आंसर 6 हो गया। तो अब ये तो था नंबर से आपको किसी को क्वेश्चन आंसर निकालना। चलिए अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को उठाते हैं और बताइएगा। अब हम लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख रहे हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। बोलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? कितना आएगा? 50 + 1 जोड़ेंगे 51/2 करेंगे, जो आएगा वही। देखिए हाँ, बात सही है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट से शुरू करना है। प्रथम मतलब प्रथम से शुरू करना है और जाना लेना केटो है 50 तो लेना। कौन सा नंबर लेना है? प्राकृतिक संख्या लेना है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से स्टार्ट करेंगे और हमको लेना है 50 ठो, यानी कि 50 तक जाएंगे। तो हम बताइए ये क्रमागत संख्या है कि नहीं है? अगर क्रमागत संख्या है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो लगाइए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, 1 + 50/2, तो आपका हो गया 51/2 आंसर 25.5 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर हम इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, अगर हम 50 के जगह पर 100 लिख देते तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर हम 50 के जगह पर 100 लिख दिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 50.5, क्योंकि 100 तक लेना है। 1 इसका फर्स्ट नंबर होगा, 100 लास्ट नंबर होगा, बाई 2 यानी 101/2 50.5। अच्छा अब बताइएगा, अगर हम इस प्राकृतिक संख्या के जगह पर पूर्ण संख्या लिख देते हैं तब बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत। क्वेश्चन कंफ्यूजन का है, थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा। 50 होगा। हाँ, 0 + 100 करेंगे। 0 + 100 करेंगे। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, बात सही है, लेकिन हमको पूर्ण संख्या केटो लेना है, 100 टो लेना है। तो 0 से स्टार्ट होगा तो जाएंगे कहाँ तक? 100 तक नहीं, 99 तक जाएंगे। यही क्वेश्चन का कंफ्यूजन करने का है। बात समझ गए? अगर आप 0 को स्टार्ट करें तो 0 को भी तो 1 काउंट करना पड़ेगा। अगर आप 100 तक ले लेंगे तो पता वो 101 नंबर हो जाएगा। आपको 100 टो ही लेने बोला है पूर्ण संख्या, तो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा 0 और जाना कहाँ तक है? तो बताइए 0 + 99/2, तो 99/2 का मतलब 49.5। बोलिए अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे बात? यानी कि अगर क्वेश्चन पूर्ण संख्या वाला पूछ देता है तो आपको एक कम लेना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए
आइए फ्रेंड्स, 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट करेंगे 2 से, 4, 6 और जाना होगा हमको 50 तक। तक का मतलब होता है ले लेना, 50 तक ले लेना। तो चलिए, ये भी मेरा क्रमागत संख्या है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 2 + 50/2, तो 52/2। आंसर कितना हो गया 26। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं और देखते हैं कि कौन पकड़ पाते हैं, ठीक है? यहाँ पर बदलाव करते हैं। क्वेश्चन है 1 से 50 के बीच सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1 से 50 के बीच, बोलिए क्या आंसर हो जाएगा? 25 हो जाएगा। एक तो नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 50 एक नहीं लेंगे क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 4, 6 और जाएंगे कहाँ तक? गुड, 48 तक जाएंगे। बीच का मतलब होता है ना 1 को लेना है ना 50 को लेना है, 50 के बीच लेना है। तो मेरा 50 लेंगे नहीं तो लेंगे क्या? 48। तो बताइए आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से मतलब था, मिल गया। तो 2 + 48/2, 50/2, 25 आंसर। धीरे धीरे बात समझ में आ रहा? इसको लिख के अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, हाँ, तो इस बार आपको है 60 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्या ऑड नेचुरल नंबर लेना है और 60 तक जाना जरूर है। 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 60 तो मेरा इवन नंबर है, तो जाएंगे कहाँ तक? 59 तक। तो फर्स्ट नंबर आपको मालूम चल गया, लास्ट नंबर 59/2, तो यहाँ से 30/2 आपका यहाँ पर सॉरी 60/2 आपका यहाँ पर एवरेज निकल गया 30। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसी में थोड़ा सा अगर बदलाव करते हैं तो ज़रा हमको बताइएगा, ठीक है? बदलाव कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 से 200 के बीच सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो बोलिए क्या हो जाएगा? 100 होगा सर। 1 से 200 के बीच, ध्यान से समझो सचिन, 1 से 200 के बीच पता करना है, तो ना 1 लेंगे ना 200 लेंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे 3 से, क्योंकि विषम संख्या बोला है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 5, 7 और जाएंगे कहाँ तक? 199 तक। बोलिए आप कितना? 101 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर 3 हो गया, लास्ट नंबर 199/2, तो कितना हो जाएगा? बोलिए 9 3 12, 202/2, तो आंसर कितना हो गया? 101। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? लिख लीजिए इसको। आइए, आपके पास 2 क्वेश्चन लगातार बोर्ड पर दे दिए हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांक मीन्स पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज निकालना। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर आखिर होता क्या वो समझिए। देखिए, इंटीजर आपका 0 भी होता है और इधर लिखाने वाला पॉजिटिव इंटीजर होता है और इस तरफ चलने वाला नेगेटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ने वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से बढ़ने वाला आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इंटीजर तो समझ में आ गया, पूर्णांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब आपको समझते हैं धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक का मतलब हुआ कि आपको पॉजिटिव की तरफ चलना है, और प्रथम बोला मतलब शुरू से शुरू करना है। तो इसका शुरुआत कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से आपको लेना है 100 पॉजिटिव इंटीजर, तो 100 तक ही जाएंगे। तो इसका एवरेज हमको निकालने के लिए देख लिए कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर भी होता है क्रमागत संख्या होता है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, 101/2
2 आपका हो जाएगा 50.5। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर का रिजल्ट पॉजिटिव आना। अब नेगेटिव का बात करते हैं। प्रथम से बोला है मतलब -1, -2, -3, -4 करते हुए आपको -100 तक का औसत निकालना। कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर मालूम चल गया, जोड़ना है लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर कितना है -100 बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -1 -100 बाई 2। तो बताइए जब लगातार माइनस होता है तो क्या करते हैं, संख्या को जोड़ते हैं पर साइन किसका रहता है माइनस का रहता है, यानी कि -101/2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो -50.5 आएगा। बोलिए तो अब आपको क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर का आंसर पॉजिटिव में, नेगेटिव इंटीजर का आंसर नेगेटिव में। बोलिए यहाँ तो समझ में आ गया। आइए दोस्तों, एकदम मस्त क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो प्रथम का मतलब होता है शुरू से शुरू करना, और 10 प्राकृतिक सम संख्या लेना, 10 ठो सम संख्या लेना है। तो 10 ठो सम संख्या लेंगे तो आपको लग रहा होगा 2 से स्टार्ट करेंगे, और 10 ठो लेना है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो 20 तक जाएंगे तो मेरा 10 ठो सम संख्या मिल गया। अब आपको फर्स्ट नंबर मालूम हो गया, लास्ट नंबर भी मालूम हो गया, बाई 2 करेंगे तो 22/2। इस तरह से आपका आंसर कितना आया 11 आया। लेकिन इसका आंसर बिना बनाए भी होता है, और देख लीजिए अगर इसका आंसर कितना होगा। याद रखिए ट्रिक सीधा, कि अगर मेरा क्वेश्चन सम संख्या का रहा, याद रखिएगा, अगर मेरा क्वेश्चन सम संख्या का रहा, सम संख्या का क्वेश्चन रहा, तो सीधा इसका आंसर n+1 दीजिएगा। क्या दीजिएगा n+1। अब बात है सर n कौन है, n वही है जो दिया हुआ यहाँ नंबर है 10 ठो, यानी 10। तो n के जगह पे 10 रख लीजिएगा और उसमें हमेशा 1 जोड़िएगा, और आपका एवरेज कितना निकल जाएगा 11। ये सम संख्या का आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो डायरेक्ट इसका आंसर n+1 होता, यानी कि 100 + 1, और आपका आंसर कितना हो जाता है। तो अब आपको उतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत भी नहीं है। इसका आंसर देखिए, आप पहले बेसिक से बता देते हैं। प्रथम का मतलब प्रथम से स्टार्ट करना और विषम लेना है 10 ठो, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 90 तक जाएंगे तो 10 ठो मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट नंबर 1 हुआ, लास्ट नंबर 19 हुआ बाई 2, तो यहाँ से 20/2, और आपका आंसर कितना आ गया 10। यानी कि 10 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना था, तो आंसर 10 ही आया। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन विषम संख्या वाला हुआ, अगर क्वेश्चन विषम संख्या का क्वेश्चन आ गया, विषम संख्या वाला, तो उसका औसत डायरेक्ट दीजिएगा n। क्या दीजिएगा n, मतलब जो यहाँ नंबर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 विषम प्राकृतिक संख्या बोला, तो आंसर भी आप क्या दीजिएगा 10। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता कि प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आंसर कितना होता 100 ही होता। समझ गए। तो डायरेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो क्या बोलेंगे डायरेक्ट आंसर 150, मतलब जो दिया रहेगा विषम में वही आंसर, और सम वाला क्वेश्चन रहा तो उसमें हमेशा 1 जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर रहेगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप लोग कैसा लगा, ये आज एवरेज का आपका पहला क्लास था। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।